क्या आपको ऐसा लग रहा है कि इस देश को आरक्षण की वजह से फायदा हो रही है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि इस देश में दबे कुचले लोगों की जीवन में आरक्षण की वजह से बदलाव हो रहे हैं, उनका जीवन स्तर में परिवर्तन हो रहा है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। शिक्षा में आरक्षण अगर है तो आप समझिए इस देश का केवल आप नुकसान कर सकते हैं, फायदा कभी भी नहीं सोच सकते हैं। आपको यह समझना पड़ेगा। आप कहते हैं कि रुपया का जो वैल्यू है वो गिरता जा रहा है, हमारे देश की जो मनी है उसका वैल्यू गिरता जा रहा है। सर, वैल्यू नहीं गिरता जा रहा है, हम अपने ही देश के अंदर में कंपटीशन कर रहे हैं, हम अपने ही लोगों से कंपटीशन कर रहे हैं, हम अपने टॉप ब्रेन को समझ नहीं पा रहे हैं, हम अपने टॉप ब्रेन को ब्रेन ड्रेन होने के लिए छोड़ देते हैं। ऐसे सिचुएशन में इस देश का कभी भला ही नहीं हो सकता है। ऐसे सिचुएशन में आप अपने लोगों का ही नुकसान कर रहे हैं। अगर शिक्षा में आरक्षण के वजह से कुछ होना होता तो बीते हुए 70 साल में बहुत कुछ परिवर्तन हो गया होता। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पिछले 70 साल में जो हमारी देश की स्थिति थी उससे भी बदतर होती जा रही है। दूसरी बात कि आप अगर चाहते हैं, आप इस देश के सच्चे हितैषी हैं, तो आपको समझना पड़ेगा कि आरक्षण आरक्षण मिलनी चाहिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आरक्षण नहीं हो, आर्थिक रूप से आरक्षण दीजिए, आप उस बच्चे को सबल कीजिए, आप यकीनन कुछ ही वर्षों में परिवर्तन पाएंगे। क्योंकि अगर आपने उसे आर्थिक रूप से सहायता किया, आपने अगर उनके अच्छे शिक्षक की व्यवस्थाएं की, आपने अगर उनके अच्छे स्कूल की व्यवस्थाएं की, तो वो बच्चे आज न कल आकर के अच्छे परिवेश में रहेंगे और वो एक अच्छे माहौल से तैयार हो जाएंगे। लेकिन आज के समय में क्या हो रहा है? आज के समय में हो ये रहा है कि हमारे देश में जो अच्छे युवाएं हैं, जो अच्छे परिवार से हैं, वो भी बिगड़ते जा रहे हैं। उनको भी शिक्षा का सही अर्थ नहीं पता है, वो भी शिक्षित नहीं हो रहे हैं और वो पढ़ाई के नाम पर बिल्कुल सर्टिफिकेट इकट्ठा कर रहे हैं और इस देश का लगभग लगातार नुकसान ही नुकसान होता जा रहा है। हम ग्राफ में बिल्कुल नीचे जा रहे हैं और हमें ये चीजें समझना पड़ेगा। जितना जल्दी हम समझ आए हमारे देश के लिए उतना बेहतर होगा। जी हाँ, धन्यवाद।